नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। F-35 मतलब सुपर फाइटर, दुनिया में इससे बेहतर कोई जहाज नहीं है। ठीक है। एंड मैं ओपनली आज मैं अपना मुखौटा खोल रहा हूं एंड ओपनली मैं ये बोल रहा हूं कि मैं F-35 का बिगेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रमोटर हूं भारत के अंदर। मेरे को लगता है इंडियन एयरफोर्स को कोई 500 F-35 ले लेने चाहिए। लेकिन गड़बड़ पता है क्या हुई? मैं जब प्रमोशन कर रहा था तो एक सारा F-35 आके फंस गया भारत के अंदर, तो मेरी नौकरी उन्होंने निकाल दी। उन्होंने निकाल के मेरे को बाहर कर दिया। उन्होंने बोला भैया आप अभी प्रमोशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जहाज आपके देश में आके फंस गया है। अभी ये फंसा है कि क्या है? जोक्स अपार्ट, व्हाट इज हैपनिंग विद दिस एयरक्राफ्ट? क्योंकि देखिए, दिस इज अ फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ अ फॉरेन एयरफोर्स जो खड़ा हुआ है पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से विथ नोबडी अटेंडिंग इट। एंड ऊपर से देर इज क्वाइट, नहीं नहीं इसको हैंगर में मत डालो, अभी डाल दो, अभी ये मत करो, अभी वो मत करो, ऑल दैट नॉनसेंस इज आल्सो हैपनिंग। व्हाट्स द गेम बिहाइंड? पता करते हैं पथिकेश भाई से। पथिकेश भाई, पहले तो ये बताओ, आप आपकी भी नौकरी आपको भी निकाल दिया होगा F-35 की टीम में से ना? मेरे को तो उन्होंने बोल दिया कि भैया तुम यू आर नॉट वर्थ इट, चलो यहाँ से। तो नहीं, आप मेरी उतनी औकात भी नहीं है। मेरी उतनी औकात नहीं है, आपकी है कि आप उसका मार्केटिंग करते हो। मेरी इतनी औकात नहीं है। कोशिश बट बहुत करी लेकिन नाकाम हो गया मैं। देखिए, जितनी मेरी जानकारी है, वट एवर आई हैव बीन कमिंग टू नो अबाउट इट, थोड़ा बहुत आई टॉक टू सम पीपल कंसर्निंग दिस, या मतलब हमारे आर्म फोर्सेस में इट इज स्टिल इन द realm ऑफ स्पेकुलेशन कि क्या हुआ है। एंड आप मतलब आई विल नॉट मेक एनी वाइल्ड गेस कि कोई जो बोला जा रहा है कि ये किया गया वो किया गया, इट माइट बी अ प्योर टेक्निकल स्नैक। और ये टेक्निकल स्नैक हो सकता है। एक इशू जो है जिसके ऊपर एक जैसे रिपोर्ट, कांग्रेशनल रिपोर्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स का है, अबाउट द हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी के ऊपर आप उनके बहुत सारे रिपोर्ट्स है लॉकहीड मार्टिन के। हालांकि लेट मी पुट इट दिस वे, लॉकहीड मार्टिन एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्लेन है और उसकी जो कैपेबिलिटीज है इट इज प्रिटी गुड। लेकिन देयर हैव ऑलवेज बीन इश्यूज कंसर्निंग द अवेलेबिलिटी, फिर इसका जो लाइफ साइकिल कॉस्ट तो एक बहुत बड़ी चीज है। देयर आर इश्यूज अबाउट मेंटेनेंस। तो इसमें देखिए, द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी, प्योरली विदाउट गेटिंग इनटू एनी स्पेकुलेशन, सरप्राइजिंग थिंग ये है कि कोई टेक्निकल स्नैक हो सकता है, बट ऐसा क्या है कि जो ब्रिटिश नेवी है, रॉयल नेवी, ऑलमोस्ट 14 डेज इट इज लाइंग देयर एंड नोबडी केम। एंड अभी तो शायद एक 40 मेंबर टीम आ रहा है। एंड फिर किस तरह का प्लेन है कि इस लेवल की टेक्निकल स्नैग होगी कि couple of people, few people cannot come and repair it। आपकी पूरी एक लिटरली आप बोल सकते हो एक प्लेटून आ रहा है या उससे भी ज्यादा। एंड देन यू इनवेरिएबली आर हैविंग पीपल कमिंग फ्रॉम लॉकहीड मार्टिन आल्सो। अगर ये ऐसा होता है तो इट्स रियली स्केरी फॉर दोज हु आर ऑपरेटिंग इट। बट अगर आप इससे पूछे कि क्या इससे इंडिया के डिसीजन मेकिंग में कोई इम्पैक्ट होगा, जहां तक मेरी जानकारी है, फ्रैंकली स्पीकिंग, F-35 इज नॉट इन द कंटेंशन एट ऑल, कभी नहीं था। नॉट बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, नॉट बिकॉज ऑफ दिस इशू। इसके पहले भी F-35 वॉज नॉट इन द कंटेंशन एट ऑल। हाँ, फॉर द सेक ऑफ मीडिया रिपोर्ट, फॉर द सेक ऑफ मीडिया, जिसको कहते हैं ना, मीडिया के लिए कुछ क्रम्स देने की बात अगर आए तो बोला जाएगा कि वी आर कंसिडरिंग ये वो, बट F-35 वॉज नेवर इन द कंटेंशन। हाँ, इंडिया के लिए इनवेरिएबली अगर आप देखेंगे पड़ोस में किसी के पास J-20 है, किसी को J-35 मुफ्त में दिया जा रहा है, सो यू वुड हैव टू हैव सम स्क्वाड्रंस ऑफ समथिंग। वो समथिंग क्या होगा, इसके ऊपर जब चर्चा हो रही है, सो इनवेरिएबली आएगा कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है। अब वहां पे कुछ लोग बोलेंगे कि या सुखोई 57 से जे F-35 इज फार बेटर प्लेन, ये सब डिस्कशंस आता है। बट व्हेन इट कम्स टू योर रियलिटी, डू यू वांट टू ऑपरेट अ प्लेन लाइक दिस, स्पेशली अभी आपके साथ अमेरिका का रिश्ता जो है, स्पेशली आफ्टर यू हैव सीन योर बिटर एक्सपीरियंस विद जी का जो इंजन वाला इशू है, डू यू वांट टू ऑपरेट, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आपने प्लेन खरीद लिया और आप चलाने शुरू कर दिए। देयर आर पीपल हु आर फार मोर अवेयर देन मी ऑन इंडियन एयरफोर्स। मैं खूब बहुत कॉमन सेंस की पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, देयर आर इश्यूज विद, क्योंकि दे विल नॉट शेयर, इट वर्क्स
on a different spectrum of softwares. इसका जो सप्लाई चेन इश्यूज होता है, इसका मेंटेनेंस इश्यूज होता है, एंड जनरली you were telling me once, and I completely agree to that. An F-35 is like a system of systems. So उसका जो system होता है, without that system, it independently will not be able to come and operate here. Or to what extent the Americans will allow interoperability, वो तो you know better than me, वो they will not allow it. अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब S-400 ले रहा था इंडिया, उस टाइम the concerns अमेरिका shown किस चीज के ऊपर, कि भाई हमारे जो C-17 और PA-type पोसाइडन और C-130 है, जो कि ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स है ही नहीं, दो एक जस्ट एक स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर है, एक टैक्टिकल एयरलिफ्टर कह सकते हो, और द थर्ड वन इज अ मैरीटाइम रिकॉनेसाइंस प्लेन. उसको लेके अमेरिका वाज कंसर्न कि इसका जो रेडार सिग्नेचर है S-400 के पास चला जाएगा तो रशियंस विल एक्चुअली गेट अ होल्ड ऑफ इट. दे वर कंसर्न विद दैट. इमेजिन व्हाट विल दे विल टेल यू अबाउट F-35. एंड अगर आप रिपोर्ट देखेंगे of the American congressional जो reports आया है about the total life cycle cost of purchasing, maintaining and operating the the F-35, पूरा जो उनका fleet होगा, it's almost like a $1.7 trillion burden as per them, not me. So for India अभी issues क्या है? India does have issues with Air Force, ये सबको पता है जी. Actually, I'd like to, I mean, before we get to that, मेरे को एक point डालना है about you kind of hinted towards this. It's called military stupidity. ठीक है. Now, military stupidity के हिसाब से अगर आप देखिए, this aircraft was launched from the coast of Kerala during an exercise भारत के साथ. Royal Navy आपके साथ ही exercise कर रहे थे. In bad weather, allegedly in low fuel. ठीक है, allegedly, and with no place to return, in spite of the factor कि भाई ये you've come on an outside this thing, so the pilot was not cleared to land back on the carrier, भैया वापस अपने carrier में in bad weather. Now that is a astonishing thing. Apart from that, भाई आपके वहां पर destroyers हैं, आपके इतने frigates होते हैं, सबके ऊपर helipads होते हैं यार. F-35Bs can land in helipads. That's the main role of the aircraft. Now, what kind of military strategy or military stupidity that was कि भाई तुम launch कर रहे हो in a time when that aircraft is not capable of doing stuff. हाँ, क्योंकि just for the sake of audience कि इसका जो vertical takeoff and landing capability है, उसको लेके potentially you can even land on some आपके naval platforms में. हाँ, then there is an issue कि whether a frigate जिसमें helipad है can take that kind of pressure or not, क्योंकि वो जो thrust होता है वो बहुत ज्यादा होता है. But हाँ, मुझे the technical snag is not that big an issue from अगर आप ordinary एक journalistic perspective से मैं देखूं कि यार एक इतने expensive, इतने sophisticated plane 12 दिन से पड़े हैं यहाँ पे, उसको कोई maintain करने के लिए लोग नहीं आ रहा है, उसको देखने नहीं आ रहा है. It has become literally an orphan. That means forget about, it's not that the Royal Navy doesn't want to take it back. It's not that it's not dear to them, but perhaps it is such a complex plane. The most important thing, it's such a complex plane कि इसकी अगर कहीं snag हो जाता है, कुछ हो जाता है, then the whole process of reviving it is beyond even the capacity of the operator itself. And then you have to bring people from America, from the OEM, the original equipment manufacturer, in this case Lockheed Martin, and they do it. But it's very complex. And for a country like India, उसको पता है कि यार ऑपरेट तो वो भी सोफिस्टिकेटेड प्लेन्स करते हैं, ऐसा नहीं कि हम तो कोई बांग्लादेश है नहीं. So उनको पता है कि यार this kind of things if you actually buy, you would have your own set of issues जो हम चाहते नहीं है. As it is, you have already different kind of platforms, उसको streamline करने की कोशिश की जा रही है. Now, why देखो ये लोग बोल रहे हैं नहीं इसको हैंगर में मत लिया जाओ, ये तो वो जो बोल रहा है ना, हाँ, they will have their own standard operating procedures. They cannot allow it in a third country. तो अगर थर्ड कंट्री में आप नहीं कर रहे हो तो you should have shown far more urgency to send your contingent to guard it, secure it, take it back. वो urgency नहीं दिख रही है. Now that is a very big question mark कि यार
क्या ऐसे तो नहीं है कि यूके वाले बोल रहे कि भाई मैं ऐसे कुछ कर दूं कि इसके ऊपर इंटरेस्ट अगर किसी का हो भी वो ना रहे? दैट इज समथिंग बीइंग joked about. विंक विंक, इंडिया विंक विंक। Uh, so and मीन somebody wrote on a lighter note in Twitter, the British always had a problem with quitting India. So yeah, is fighter plane being British, इसका भी यही प्रॉब्लम है. नहीं, बट लुक एट द थिंग, योर सप्लाई चेन्स आर सो बैड, प्लस तुम्हारी टेक्निकल कैपेबिलिटी के बारे में क्या कहता है ये कि भाई यू कांट कम, आई मीन एनी बडी, फेयर इनफ, आपके इसके अंदर प्रॉब्लम है, भेजो तुम अपना एक स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर, 5 बंदे भेजो, सारा दे डिसमेंटल द डैम एयरक्राफ्ट, पुट इट इन द दिस थिंग एंड टेक इट बैक, करते रहो उसके बाद जो तुमको करना है। यहाँ खड़ा हुआ है एज अ ब्लडी शो पीस इन द केरला मॉनसून। I mean, केरला it's getting मानसून. pounded on by rain. And by the way, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डेटा पढ़ रहा था and I'd want you to comment on this कि भाई how fast does an F-35 become मतलब useless, उसकी कितना कितना टाइम लगता है when it's just standing like that and it can't be this thing. So चैट जीपीटी से मैंने पूछा और चैट जीपीटी ये कहता है कि F-35 parked without proper maintenance can begin to degrade in 90 days. Avionics, stealth coating, sensors, fuel systems are highly sensitive. In hot humid environment like India, the damage accelerates even faster. ठीक है, by 6 months the jet may be completely grounded, and if it crosses about 8 to 9 months it will be untouchable, it will be completely needing a full overhaul अगर कुछ बचेगा भी। एंड कहता है कि ये जो ओवरऑल की आप बात कर रहे हो, दिस ओवरऑल विल कॉस्ट यू समवेयर टू द ट्यून ऑफ अबाउट 70 to 80 million dollars, which is almost 60% of the cost of the damn thing. So ये चैट जीपीटी कह रहा है, अब मुझे पता नहीं है, आई एम नो एक्सपर्ट, आई मीन देखिए दो चीज है कि एज इट इज मेंटेनेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लीट जो इशू है, दैट हैज ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम विद F-35 एज पर रिपोर्ट्स जो वहां से आ रहा है, मेंटेनेंस एंड फ्लीट अवेलेबिलिटी. अगर आप कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन में होता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए फ्रॉम एयरफोर्स, दे विल नो टेल यू बेटर देन मी, आप बहुत अच्छे बहुत लोगों को जानते हो आप. और एनी एक कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो जहां पे एयरफोर्स ऑपरेट कर रहा है, टर्न अराउंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हाउ क्विकली अ प्लेन कम्स बैक फ्रॉम एन ऑपरेशन, फिर उसको रिफ्यूलिंग करना, रीआर्म करना, फिर बेसिक मेंटेनेंस करके उसको फिर यू गोना टेक इट ऑफ अगेन. फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एक ऐसा स्नैग, इट इज नॉट अ स्मॉल स्नैग, या फिर यहाँ का स्मॉल स्नैग भी इतना है कि इसको ठीक करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. द अदर इशू इज आई स्टिल बिलीव द यूके के पास पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है. इमेजिन दे आर टॉकिंग अबाउट फाइटिंग अ वॉर विथ रशिया, और ये हाल है. एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, ट्रस्ट मी, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये हाल यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के आधे से ज्यादा देशों का यही हाल है. दे सिंपली मे नॉट हैव द मनी. एंड आई व्हाई आई एम सेइंग दिस, अगर इंडिया के कोई एयरफोर्स के प्लेन का ऐसा कोई सिचुएशन होता ना, आई विल टेल द ऑडियंस, आप पता करके देख लो, 10 दिन 12 दिन कहीं पे ऐसे पड़ा नहीं रहता. It may have taken couple of days, 3 days, but they would have sent a team with on a C-130 or a C-17. जाओ, जो करना है करके वापस लाओ. They will not do this. मतलब there is no evidence कि कहीं पे ऐसा तो नहीं कि इंडिया जितने सारे एयर एक्सरसाइज करता है अदर फॉरेन कंट्रीज के साथ, कहीं पे कोई टेक्निकल स्नैग नहीं होता, होता है, दैट्स नॉर्मल. द टेक्निकल स्नैग इज नॉट अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्नैग की जो ऑपरेटर है वो उसके बस की बात नहीं है. द प्रॉब्लम इज आपके पास वो रिसोर्स नहीं है कि आपकी एक हाई एंड टॉप एंड सोफिस्टिकेटेड द बेस्ट प्लेन पड़ा है और आपको भाई यार बारिश वो मॉनसून जाने तो फिर आएंगे, ऐसा एक लग रहा है. अच्छा, ये उसके साथ जो ठीक है एसओपी जो है कि नहीं तुम हैंगर में नहीं ले जाओगे ये सब, भाई देखो, ऐसा अगर प्योरली इतना आसानी से रिवर्स इंजीनियरिंग होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आई विल नेवर से दैट. बट अगर इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं इन चीजों में, एएफ फोर्स के या इनके एजेंसीज के, इनको अगर पता करना होता है तो पता कर लिया होगा.
और वो पता करने के लिए दे डोंट नीड टू गो इन फ्रंट ऑफ अ ग्राउंडेड प्लेन, उसकी जरूरत नहीं है। और इंडिया इज, मतलब ये पता नहीं व्हाट द वेस्टर्न परसेप्शन इज, क्योंकि इनके परसेप्शन हमेशा गलत होता है। इंडिया की अपनी एक इंटीग्रिटी है, दे विल नॉट डू दैट नॉनसेंस कि नहीं नहीं वो ना एक बार इसको उसमें ले जाओ उस शेड के अंदर, फिर तुम उसको डिसमेंटल कर लो, फिर जानकारी ले लो। ऐसा नहीं करते, जरूरत नहीं, आजकल के जमाने में जरूरत नहीं है, और उससे उससे बियॉन्ड अ पॉइंट इट डजंट वर्क। तो ये सब में जितना ध्यान इन लोगों ने दिया है, इससे ज्यादा दे शुड हैव शोन मोर अर्जेंसी। इंडिया के लिए ऐसा नहीं कि इंडिया को प्लेन खरीदना नहीं है, इंडिया के लिए ऐसा नहीं कि F-60 F-35 के बारे में कोई सोचा नहीं था, नहीं सोचा होगा, देन दे थॉट कि इट्स नॉट पॉसिबल। वो उनकी सोच कुछ और हो चल रहा है कि ये जो अब तेजस मार्क 1A वाज टोटली मिसिंग इन एक्शन इन ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि उसकी डिलीवरी हुई नहीं। उसके बहुत सारे कारण हैं, डिलेज हो रहा है। डिलेज क्या बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन इश्यूज हो रहा है, या कुछ और कारण है, दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। तो आपको फिर इंडिया के लिए सोचना है कि अगले 97 का ऑर्डर दे भी देते, शुड दैट हैव द सेम इंजन और समथिंग एल्स। फिर अगर MK2 अगर लेना है तेजस का, उसका भी स्ट्रक्चरल असेंबली हो रहा है, उसमें F414 होना चाहिए, वी शुड एक्सप्लोर समथिंग एल्स। फिर उसके बाद है कि अगर सुखोई 57 हमें लेना है बिकॉज इट्स कमिंग विद लॉट ऑफ एडवांटेज, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आई वांट, उसमें ये इंटीग्रेशन ऑफ वेपन सिस्टम्स पे रेडार हमारा होना चाहिए। वो नेगोशिएशन रशिया के साथ चल रहा है। नोबडी हैज अ टाइम, ट्रस्ट मी, टू फोकस ऑन एन F-35 ग्राउंडेड इन साउथ इंडिया। वो अभी ना फ्रैंकली द वे इवन इंडिया इज लुकिंग एट इट, यार एक कचरा पड़ा है, जब इसको ले जाना है ले जाओ, उसके पैसे की प्रॉब्लम है, रहने दो, एक CISF के बंदे को लगा दे, तुम वहीं पे खड़े रहना। खड़े इसलिए रहना कि यार वो क्या बोला, नॉट Yeah, it's embarrassing at best. I mean, very embarrassing, bottom line it's embarrassing at best. ठीक है, एंड लेट मी जस्ट पुट अक्रॉस समथिंग एल्स, क्योंकि काफी सारी थ्योरीज चल रही हैं कि भाई इंडिया ने ऐसा कुछ वेपन फायर करा कि F-35 लॉक हो गया और वो नीचे उतर। देखिए ये सब सब प्लीज अंडरस्टैंड, F-35 उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी कम है इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्विसिबिलिटी, बट दैट डज नॉट टेक अवे फ्रॉम इट्स एवियोनिक्स। ठीक है, द एवियोनिक्स अमेरिकंस आर, yeah, they are far ahead. उनकी avionics is absolutely amazing. Their IR SATCOM connectivity, it's absolutely amazing. There's no question about it. तो ये चीज हमको बड़े clearly हमको समझ में आनी चाहिए. So it's a good aircraft, except for the factor it's badly made. It takes a lot to bloody maintain it. They could have refined this particular aircraft to make it a better one. वो उन्होंने करा नहीं है। आई एम टॉकिंग वेरी प्योरली दिस थिंग। आई मीन अगर आप मुझसे पूछो कि भाई इंडियन एयरफोर्स को बिटवीन F-35 एंड Su-57 क्या लेना चाहिए, आई एम ऑलवेज फॉर द रशियन फाइटर्स। ठीक है, आई हैव ऑलवेज बैटेड फॉर द रशियन फाइटर्स बिकॉज hardy, cheap, effective, our people know how to operate them, our people know how to maintain them, we know how to build them. Stick with what you know rather than reinventing the wheel. ठीक है? Yes, I'll just add two bits to what you said. I completely agree. It's a very sophisticated plane. It's a very good plane, but it's also a high maintenance and a very complex plane. आप जितने sophisticated कुछ चीज को करोगे, उतना complex अगर हो जाता है ना, sophisticated या simply at the same time very simple, it makes more sense. And that is what any armed forces would prefer. The other important issue is this. कुछ लोगों को ये एक परसेप्शन था कि सुखाई वुखाई जो है वो दिखाने के लिए, एयर शो के लिए, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर वाज एन एग्जांपल ऑफ दैट, और बहुत सारे और भी चीजें लेट्स सम अदर डे आई विल डिस्कस। एंड सेकेंडली, जितने जितने टीथिंग इशू सुखाई 57 के साथ था, मोस्ट ऑफ दोस हैव बीन एड्रेस्ड। इट इज नॉट व्हाट इट वाज 15 years बैक, वो नहीं है। एंड सो आई एम नॉट हियर टू टेल कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बट क्योंकि एक F-35 पड़ा है, इट्स नॉट कि बिकॉज ऑफ दैट इंडिया का डिसीजन बदल जाएगा। इंडिया हैड ऑलरेडी डिसाइडेड मच बिफोर दिस करना क्या है, दैट इज ऑल आई एम सेइंग। बट दैट डजंट टेक अवे द फैक्ट कि F-35 एज अ प्लेटफॉर्म, इट इज एन एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म, गुड फॉर US Air Force, but for a country like India, which is not part of NATO, which we are not an ally of United States, हमारे लिए ऑपरेट करना मुश्किल है।
there are issues, including that of maintenance. Back to you. That is the main thing, and we can't afford to be running to the Americans every time. हमारे पास ऐसी कोई इतनी कोई इनके साथ अच्छी रिलेशन नहीं है कि भैया हम फोन करें और वो अमेरिकन भागते हुए आए. If it's not happening for the UK, then one can only imagine what will happen with us. On that note, guys, thank you so much for watching. Video को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. Jokes apart, thank you for landing the F-35 here to the Brits. At least teaches us a little bit. And जितने भी F-35 के मेरे जैसे जो छुपे रुस्तम हैं भारत के अंदर, जैसे मैं बोल रहा था, there are a lot of people who kind of push for the F-35, and some people have agendas, and thankfully वो agendas have been exposed pretty badly. तो अच्छा है, we need to keep it real. ठीक है, अमेरिका की गोदी में बैठना is not the right thing to do in the world. It's the worst thing. And of course, guys, सबसे request, if you can contribute towards this channel, use the QR code या फिर PayPal या फिर Super Sticker, Super Chats. We shall come back to you with another update. Till then, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.